हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन इस बुक में मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में हम एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे और बेस्ट कंसेप्ट को जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी इक्वल टू इक्वल और क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम एक एक क्वेश्चन आपके सामने आसान बना देते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है। देखिए पहली लाइन बोल रही है कि एक दर्जन में होता है 12 पेंसिल, 25 रुपए में खरीदता है। देखिए रुपए और वस्तु, तो जब भी रुपए और वस्तु आता है तो रुपयों की संख्या ऊपर और बटे में वस्तुओं की संख्या हमेशा नीचे लिखते हैं। ऐसे हमेशा ऐसे लिखना चाहिए लाइफ टाइम। तो 25 रुपए में 12 खरीदता है, 25 रुपए में 12 खरीदता है। क्लियर। और 5 पेंसिल 12 रुपए की दर से बेचता है, यानी कि 12 रुपए में 5 पेंसिलें बेचता है, विक्रय करता है। तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना। देखिए लाभ तभी होता है जब क्रय मूल्य छोटा और विक्रय मूल्य बड़ा होगा, लाभ होता है। जैसे देखिए 25 पंजे 125 गुणा करेंगे 125। अगर 125 की खरीदी गई और 12 144 में बेची गई तो उसको लाभ होगा। खरीदी कम बेचा ज़्यादा है, तो 125 रुपये पर उसको लाभ होगा कितने का? 19 का। तो यहाँ से हमें लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा। तो देखिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 25 पंजे 125, चौका 100, 19 चौक 76 बटे में 5। अब इसको हल करेंगे। 5 कम 5, 2 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 15.2% का लाभ। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। 15.2% का लाभ होगा उसको। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराएंगे, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 78। एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग के हिसाब से निश्चित संख्या में केले खरीदता है। वही तरीका आ गया। 5 रुपए में 8 रुपये ऊपर और वस्तु संख्या नीचे। 5 रुपए में 8 खरीदता है और उन्हें 8 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है। तो उसका लाभ परसेंट बताना। बस फिनिश। देखिए 5 पंजे 25 में वह खरीदता है, 8 अटी 64 में वह बेचता है। क्लियर। अगर हम इसको 100 कर लें, और 100 कब होगा? 4 से गुणा करके, तो 4 से इधर भी गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य हो गया 25 चौका 100। 4 से गुणा की मैंने, ऐसे 4 से इधर भी गुणा की। 25 चौका 100, खरीदी 100 में और बेची 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1 25, 256 में बेची। 100 की चीज़ 256 में बेच रहा है तो लाभ हो गया 156% का। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। बड़ा आसान और सरल शब्दों में उसको लाभ परसेंट हुआ 156% का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। अनिल ने 12 से 50 रुपए में खरीदे और उसमें से 8 से 50 रुपए में बेच दिए। देखिए 50 में खरीदे, 50 में बेचे, तो पैसे तो उसके बराबर हो गए, लेकिन यहाँ सेबों की संख्या में उसे लाभ हो गया। देखिए 12 सेब खरीदे थे, 8 सेब उतने में ही बेचे। देखिए 12 सेब 50 में खरीदे और 50 में ही 8 सेब बेच दिए। तो 12 में से 8 बेच दिए तो 4 का लाभ हो गया। लाभ कब हुआ? जब 8 सेब बेचे तो उनमें 4 का लाभ हुआ। तो यहाँ से लाभ परसेंट मिल जाएगा। 4 एकम 4 दुनिया 1 बटे 2, 50% का लाभ हुआ उसको। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। बड़ा आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे
और उन्हें 3 रुपये की 15 रुपये में बेच दे, 3 रुपये की दर से 15 रुपये में बेचे। देखो इनको छोटा करेंगे, 20 रुपये में 5 और यहाँ है 15 रुपये में 3। अगर हम देखें बड़ा आसान तरीका है, 5 एकम 5 चौक 20, 1 4 में खरीदा और 3 पंजे 15, 1 बेच दिया 5 में, तो 4 पर 1 का लाभ उठा लिया उसने, 4 पर 1 का लाभ, तो 1/4 हो गया, 25% का लाभ। लीजिए बड़ा आसान और सरल आपके सामने 25%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको कराएंगे सिर्फ माइंड और लैंग्वेज से। अगर आप माइंड और लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। माइंड प्लस लैंग्वेज, देखिए ये है आपकी पावर, ये है मैथ इजी करने का सबसे बड़ा टैलेंट। अगर आप मैथ को बिल्कुल आसान और ज़बरदस्त और इजी बनाना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड का और लैंग्वेज का यूज करना है। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, प्रॉपर यूज करना है और प्लस माइंड के साथ करना है। तो माइंड और लैंग्वेज से आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी आसान होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। तो सबसे पहले खरीद लीजिए, 1 दर्जन 10 रुपये का है तो 10 दर्जन हो जाएंगे 100 रुपये के। देखो 100 रुपये के उसने खरीदे 10 दर्जन और उसने 50 रुपये किराया भी खर्च किया, 50 रुपये किराया भी किराए पर भी खर्च किया। तो देखिए कितने हो गए ये, 10 दाम 100 रुपये ये और 50 ये, तो उसकी लागत पड़ गई 150 रुपये। 150 रुपये में उसे 10 दर्जन चॉकलेट पड़ी। और 10 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में 12 चॉकलेट, तो 10 में 12 ढाई 120, 120 चॉकलेट होती है। ध्यान से देखो, अब वह 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचेगा। 120 चॉकलेट को 240 रुपये में बेचेगा। 120 चॉकलेट हो गई है। देखिए 10 दर्जन में 120 चॉकलेट है और एक चॉकलेट 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेच रहा है, तो 120 दूनी 240 रुपये में बेचेगा। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो। अब क्रय मूल्य 100 मान लीजिए या 100 बना लीजिए, बहुत ही आसान होता है लाभ और हानि परसेंट का पता लगाना 100 के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ 10 से गुणा कर दूंगा तो 10 से इधर भी गुणा की जाएगी। अब यहाँ 100 आसानी से बन जाएगा और 100 के अकॉर्डिंग लाभ हानि प्रतिशत पता चल जाता है। बस खत्म हो गया सवाल। देख लीजिए 10 से गुणा करने के बाद मैंने इसे 15 से काटा, क्योंकि 15 से काटने पर यह 100 रह जाएगा और जब क्रय 100 होता है तो विक्रय 100 के अकॉर्डिंग आसान हो जाता है लाभ हानि में बताना। तो 15 एकम 15 100 बार और 15 एकम 15 9 बचे हो गए 90, 15 छिक 90 या 0। क्लियर? तो 100 की चीज़ 160 में बिक रही है तो यहाँ से लाभ परसेंट हो गया 60 का। लीजिए बड़ा आसान और सरल, ये हो गया आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो उसे लाभ परसेंट हुआ 60% का। लीजिए क्लियर? अब देखिए माइंड और लैंग्वेज से ही करेंगे। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे, तो 2 बार खरीदे उसने और 20% का लाभ कमाने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचा जाना चाहिए। देखो दर्जनों में बेच रहा है तो यहाँ पर आप दर्जन बना लीजिए। जब दर्जनों में बेच रहा है तो दर्जन बना लीजिए आप इनके। देखिए 3 संतरों के दर्जन करने के लिए 4 से गुणा किया जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब 2 संतरों के दर्जन बनाने के लिए 6 से गुणा यहाँ, 6 से गुणा यहाँ। तो मुझे मालूम हो गया 1 दर्जन संतरे 4 रुपये के खरीदे और 1 दर्जन संतरे 6 रुपये के खरीदे। 6 रुपये और 4 रुपये, 10 रुपये में मैंने 2 दर्जन खरीदे। देखिए फिनिश
क्वेश्चन फिनिश हो गया बस। 10 रुपये में 2 दर्जन खरीदे। अब मुझे 20% का लाभ कमाने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए। 20% के लाभ के लिए 2 से भाग दे देंगे, 1 दर्जन का रेट आ जाएगा, किस राशि पर बेचना चाहिए। परसेंट से 2 जीरो कटी, 2 छिक 12। देखिए प्रति दर्जन 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से वह बेचेगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीका आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर, देखिए 3/4 हिस्से को उसने 20% के लाभ पर और शेष को 15% के लाभ पर बेचा। शेष हो गया 4 में से 3 घटाएंगे, 1/4 को 15% के लाभ पर बेचा, उसका कुल लाभ परसेंट बताए। सीधा सा पॉइंट है, देख लीजिए 4 एलसीएम आ गया, 20 × 60 और 15 75 हो जाएगा, तो 75/4%। इसको हल करेंगे लगभग 4 × 4 3 हो गए 35, 4 × 8 32, 3 × 4 = 27, 4 × 5 = 20, लगभग 19% के बराबर। 18.75 को हम 19% के लगभग कहेंगे, तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 84 करेंगे। देखिए सरल और बिल्कुल इजी आसान। राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपये का निवेश किया। उसने कुल शेयरों का 1/3 को 10 के लाभ पर, देखिए 1/3 को 10% के लाभ पर, शेष रह गया 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3 को 10% की हानि पर बेच दिया। तो देखिए इसको हम हल करेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा नीचे, प्लस का 10% माइनस का 20%, तो माइनस का 10/3% रह जाएगा ये। तो इसका मतलब हो गया, इसे हल करने के बाद 10/3% की उसे हानि हुई, तो उसको कितने रुपए की हानि हुई। अगर देखें हानि कितने रुपए की हुई, हानि 42,000 रुपये का 10/3% की हानि। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 3 × 3 = 12, 1400 रुपये की हानि हुई। तो 1400 रुपये दिए गए, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 1400 रुपये की हानि हुई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85, 40% माल को 2% आने पर बेचा जाता है। देखिए 40% माल को 2% आने पर बेचा जाता है और शेष को 4% लाभ पर, शेष रह गया 60%, उसको 4% के लाभ पर बेचा जाता है। देखिए यहाँ पर हमें कितना लाभ होगा, तो लाभ बराबर लाभ करेंगे और कुल लाभ 250 रुपये का होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इसको सिंपल तरीके से जानेंगे। ये हो गया हमारा 40 दूनी 80% का बटे में 100 कर लेंगे। यहाँ इसका आसान हो जाएगा, ये सरल हो जाएगा, सरल। इस प्रतिशत का बटे 100, इस प्रतिशत का बटे 100। तो हमने क्या किया, 40 दूनी 80 और प्लस 6 चौक 24, 240 और एलसीएम आ गया इनका 100। क्लियर। तो कितना लाभ हो रहा है, 240% में से 80 घटाएंगे, 160% का लाभ बटे में 100, और इधर बोला है उसने कुल 250 रुपये का लाभ। तो देखिए लाभ बराबर लाभ इक्वल टू इक्वल हो गया। अब हम इसे हल करेंगे, 20 × 5 = 100, 20 × 8 = 160% की 2 जीरो, 8 से काटेंगे, 8 × 3 = 24, 1 हो गए 10, 8 × 8 = 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40। 5 से गुणा कर लेंगे बस,
5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 और 1 6, 5 3 15, 15,625 रुपये। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 15,625 रुपया। लीजिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जानेंगे 86। एक वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ पर, 1/3 भाग 15% के लाभ पर, ध्यान से देखो, प्लस 1/4 भाग 20% के लाभ पर, प्लस शेष भाग कितना रहेगा। देखो 1/3 प्लस 1/4 अगर हम जोड़ें तो 4 और 3 7/12, तो शेष भाग रह जाएगा 12 में 7 घटाएंगे 5/12, तो ये रह जाएगा 5/12 को उसने 24% के लाभ पर बेचा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ कितने परसेंट का लाभ हुआ। एलसीएम 12 आ जाएगा नीचे से, 3 चौक 12, 15 चौक 60%, प्लस 4 ते 12 20 30 60%, प्लस 12 से 12 24 पंजे 120%। अगर हम इन्हें जोड़ें 60 60 120 120 240% बटे में 12, तो अगर देखें 12 दूनी 24 20% का टोटल लाभ देखा जाए, 20% का टोटल लाभ है और यहाँ हमारा है 62 रुपये का टोटल लाभ। क्लियर। तो वस्तु का लागत मूल्य बताए, तो 20% को हम 1/5 भी लिख लेते हैं बराबर 62 के, बरज गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 ते 5 छंग 30 और 31, 310 रुपये वस्तु का लागत मूल्य था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87। एक आदमी 3 लाख रुपए की जमीन खरीदता है, वह इसके 25% भाग को 25% हानि पर, देखिए 25% भाग होता है 1/4 को 25% की हानि पर, प्लस 40% भाग होता है 2/5 को 25% के लाभ पर, और शेष रह गया भाग 5 और 4 दूनी 8 और 5 13 बटे में 20, 20 में से 13 घटाएंगे 7/20। इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल 15% का लाभ हो। तो भूमि के शेष भाग को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, ये पूछा है। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। देखिए इसमें एलसीएम आएगा 20, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, प्लस 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 25 अठे 200, प्लस 7/20 गुणा क्या बराबर 15%। देखिए ये हो गया हमारा 75/20, 75/20 इसमें से घटाएंगे 7/20 गुणा क्या बराबर 15% माइनस 75/20। हल करेंगे 300 में से 75 घटाएंगे। देखिए 15 दूनी 30 0, 300 300 में से 75 घटाएंगे 225/20%। क्लियर। अब देखो 20 से 20 काटा मैंने, क्या बराबर हो गया 225 बटे में नीचे 7%। ये हो गया। अब देखो इतना हमारा काम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। शेष भाग 3 लाख रुपए का शेष भाग हमारा है 7/20 को हम 225/7। देखिए शेष भाग कितना बैठ रहा है पहले ये देख लीजिए। 0 से 0, 2 से 15, 15 सत्ते 105 और 3 0 ये हो गया हमारा शेष भाग। अब इस शेष भाग ये इतना हिस्सा बैठता है। अब इसको बेचेंगे, कितने के लाभ पर बेचेंगे, जो हमें ये लाभ प्राप्त हुआ है उस पर लाभ निकालेंगे शेष भाग पर। इसी पर लाभ निकाल लीजिए।
105 30 का 225 बटे में 7%। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0 गुणा करेंगे 1 0 ये लगी, 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37, 3 15 दूनी 30, 3 33, 33,750। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 33,750, 0 5 7 5 3 8, यहाँ पर इसको देखेंगे एक बार क्या है ये कंडीशन। 7/20, 0 से 0 काटा, 2 से 15, 15 7 105, ये सही हो गया हमारा, लेकिन मिस्टेक कहाँ है? चलिए 3 1 ये बैठ रहा है 13 87 50, 13 87 50। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, यही 13 87 50 बिल्कुल सही। इसका भाग इतना बैठ रहा और प्लस 33,750 इसमें जोड़ेंगे, 13 87 50 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए बहुत स्टैंडर्ड और टफ क्वेश्चन है ये, माइंडली क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। अरविंद ने 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने इसका 45% और 45% को उसने 40% के लाभ पर और 25% को उसने 10% के हानि पर, और शेष रह गया हमारा 30% को उसने शेष कपड़ा लागत मूल्य यानी 0% के लाभ पर, कोई लाभ नहीं हुआ, उसे बेच दिया। उसका लाभ रुपए में बताना। चलिए देख लेंगे, पहले इसको छोटा करेंगे। 5 9 45, 5 पंजे 25, 5 6 30, टोटल हो गया 9 6 15 5 20। अब इनकी गुणा करेंगे, 4 9 36, लाभ के लिए 360% और 50% की हानि और 0, तो कुल लाभ हुआ 310% का। हल करेंगे इसको, कुल लाभ हुआ 310। अब हमें 15,000 रुपये पर लाभ निकालना है। 15,000 रुपये का 310% बटे में टोटल 20 है ये। अब इसको हल करेंगे, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 75 बार काटा 150 को, 75 गुणा 31, तो आ जाएगा 23 25। आंसर आएगा 23 25। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।